हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। क्या होता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज? क्या होता है? अभी तक हमने जो पढ़ा है, एक चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पे फोर्स, यानी एक चार्ज यहाँ है तो अगले किसी एक चार्ज की वजह से फोर्स। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चार्ज पे अन्य मल्टीपल चार्ज की वजह से फोर्स, 2 3 4 5 चार्ज की वजह से एक चार्ज पे फोर्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक चार्ज पे सभी चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लेंगे और उसके बाद सभी को वेक्टर सम कर देंगे। आइए लिख के समझते हैं, तो मजा आने वाला आज के लेक्चर में। चलिए, तो क्या है ध्यान से देखिए, थोड़ा हेडिंग डालिए, क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। चलिए, तो देखिए ध्यान से थोड़ा, ये मल्टीपल चार्जेज क्या होता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। आइए पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो Q1 पे ये Q2 फोर्स लगाएगा, Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ Q3 रख दिया, तो Q3 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q1 पे फोर्स लगाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम Q4 रखते हैं, तो ये Q4 जो है Q3 पे फोर्स लगाएगा, Q2 पर लगाएगा, Q1 पे लगाएगा। यही होता है मल्टीपल फोर्स ना। ये मल्टीपल चार्जेज पर जो होता है फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। ये सब फोर्स एक दूसरे के बीच लगाया ना, मल्टीपल। और Q5 अगर लेते हैं तो ये 4 पर भी लगाएगा, 3 पर भी, 1 पर भी और 2 पर भी। तो ये हुआ आपका मल्टीपल चार्जेज। ठीक है, समझे? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, ये समझते हैं। सुनिए, अब इसका एक फील्ड ले लीजिए आप लोग। अब मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। ठीक है, ध्यान से देखिए उधर, Q1 चार्ज Q2। अब इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने भी इस पर फोर्स लगाया। फोर्स था 5 न्यूटन, मान लेते हैं 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कुछ भी हो। अगर Q3 आया तो इस पर जो फोर्स लगाएगा ना दोनों पर, तो क्या इसके वजह से ये फोर्स में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। जो जैसा रहेगा वैसा ही फोर्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच जो फोर्स होगा ना, 5 न्यूटन 10 न्यूटन, वही रह जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर Q4 आएगा ना, तो मान लीजिए कि इस पर फोर्स लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन, और इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो क्या Q4 की वजह से ना इस पर का फोर्स जो होगा चेंज होगा? नहीं होगा चेंज, फोर्स नहीं होगा चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं इसको। अब समझते हैं किसी एक चार्ज पर अन्य चार्ज की वजह से फोर्स। आइए, तो एक चार्ज हम Q1 ले रहे हैं, एक चार्ज हम Q2 ले रहे हैं, तो सब होगा पॉजिटिव चार्ज का भी खेल होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब देखिए हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2, यानी फोर्स निकालना है किस पर? सेकेंड चार्ज पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हो गया, कोई दिक्कत? इतना ही था। मानिए यहाँ पर Q1 चार्ज आ गया, यहाँ पर Q2, यहाँ पर आ गया Q3, तो निकालना है फोर्स ऑन 3 चार्ज, यानी तीसरा चार्ज पर फोर्स। तो हमने क्या बोला है कि चार्ज कहीं पे है, उसके आसपास जितना भी चार्ज होगा सब उस पर फोर्स लगाएगा। ये भी फोर्स लगाया इस पे, ये भी फोर्स लगाया उस पे, ये सब ये भी लगाएगा, ये भी लगाया, लेकिन हमको इस पर चाहिए ही, इसी पर चाहिए। तो क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन, सुनिए ध्यान से, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 3 और ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, सभी का वेक्टर सम करेंगे, ये ना होगा? सभी का वेक्टर सम करेंगे, निकल जाएगा, ये ना होगा? चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको मिटा दें, अब हम लोग लिखते हैं इसको बढ़िया से, इसको समझते हैं इस टर्म को। ठीक है, चलिए देखा जाए थोड़ा ध्यान से, क्या लिखेंगे हम लोग? चार्ज यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ लेते हैं Q4। बढ़िया से इसको समझना है अभी। अब मेरा क्वेश्चन आया कि फोर्स ऑन 4, यानी इस 4 चार्ज पे, चार्ज जो 4 रखा हुआ है, ये फोर्स चार्ज, इस पर फोर्स निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे? इस पर तो जो फोर्स होगा ये भी लगाएगा
ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, सब लगाएगा। आइए फोर्स किधर किधर लगाएगा, इसके वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, इस Q3 की वजह से जो फोर्स इस पर फोर्स लगेगा वो किधर होगा, ऐसे होगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। अब सुनिए इसके वजह से इस तरह टेर कर देते हो ना, आइए तो ऐसे होगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, यानी कि ये सब। अब क्या करना है, हमको नेट फोर्स चाहिए इस पर भाई, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर, हमको R चाहिए, R निकाल लेते हैं। आइए यहाँ 3 से 4, तो R क्या हो जाएगा, 3 4 वेक्टर, यहाँ पर 2 से 4, तो R, यहाँ 2 थोड़ा सही से लिखा जाए, R 2 4 वेक्टर, 1 से 4, तो R 1 4 वेक्टर, तो सबका डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर सम, इसका अलग फोर्स निकाल लेते हैं नेट फोर्स, इसका अलग नेट फोर्स, इसका अलग नेट फोर्स, वेक्टर सम वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि हमको वेक्टर सम करना है। अलग निकाल के सबको एक साथ जोड़ देंगे। आइए निकालते हैं। फोर्स, सुनिए ध्यान से, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, पहले 1 की वजह से क्या होता है, के Q1 क्या होगा, के Q4, 4 लिखिए पहले, 1 4 पूछ लेते, Q4 इंटू Q1 बाय में R स्क्वायर, R का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 4, क्या होगा, 1 4, R 1 4 वेक्टर, इसका होल स्क्वायर। अब तो ये हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म, ये तो हमारा क्या है, स्केलर फॉर्म में। आप लोग इससे पहले लेक्चर, पहला वाला लेक्चर देखे हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म में अगर होता है, उसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो ये आपका वेक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे R 1 4 है कि 1 4 वेक्टर से, वेक्टर से नहीं, यूनिट वेक्टर मतलब कैप, यूनिट वेक्टर मतलब कैप। अब सुनिए, ये तो ये हो गया, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू सेकेंड, इसका मतलब निकाल लेते हैं, तो वही होगा के Q4 Q2, भाई देखो ना सेकेंड की वजह से, Q1 Q2 अपॉन R क्या हो जाएगा, 2 4, R 2 4 वेक्टर का होल स्क्वायर। अब ये भी क्या है, स्केलर में, इसको भी वेक्टर कर देते हैं, तो वेक्टर करने के लिए हम लोगों को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R 2 4 का क्या, कोई दिक्कत। आइए, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 की वजह से, तो के Q4 Q3 अपॉन R 4 3 का वेक्टर का 4 3 है, हो 3 4 है ना, Q3 और 4 के बीच का डिस्टेंस, तो 3 4 ना का होल स्क्वायर लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसी से इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R 3 4 का कैप, कोई दिक्कत, समझ आया बढ़िया से। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे डायरेक्ट, और इस सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इस पर हम निकालेंगे नेट फोर्स और सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जो हमको फोर्स निकालते हैं वो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू n, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू n चार्ज वैसे निकाल लेते हैं और सबको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा होगा वेक्टर सम। ऐसे तो तीनों का हो गया, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो हो गया, लेकिन हमको मल्टीपल चार्ज की वजह से निकालना है, मल्टीपल मतलब n चार्ज की वजह से। तो आइए लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 4n, अब देखिए हम लोग लिखेंगे के Q4 Qn, अब बाई में R क्या हो जाएगा, 4n या n4 लिख लीजिए, n4 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे हम लोग, R n4 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं नेट फोर्स ना। अब आइए यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमको ये फोर्स 4 पे निकालना है, इस चार्ज 4 पे नेट फोर्स निकालना है, तो अब देखिए फोर्स ऑन 4, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3
प्लस उधर नहीं दिखेगा डॉट 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 प्लस फोर्स और फोर ड्यू टू एन, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। सभी को लिख के क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया। इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, समझे, इसको इसकी वजह से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। चलिए इसका लैंग्वेज में लिख दिया जाए आप लोगों को। चलो लैंग्वेज में लिख देते हैं इसका मतलब। आइए कहाँ लिख दे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आइए लिखेंगे क्या, इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पूरा लिख दें, लिख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, अभी फिर लीजिए ध्यान से, समझ आएगा, यही चीज लिखा हुआ है। एनी वन चार्ज और इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम of forces due to all remaining, लिखिए all remaining charges on this charge। ये क्या लिख दिए भाई, हमने क्या लिखा, इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये आपका एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये सिस्टम है। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन, और सेट एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पे हमको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, किसी भी एक चार्ज पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, वेक्टर सम करेंगे किसका, इस सभी फोर्स का। सुनिए, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू, किसके वजह से, ऑल रिमेनिंग चार्जेज, ऑल रिमेन मतलब शेष जो बचा हुआ होगा। हमको भाई यहाँ पर Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 है, Q5 पर निकालना है चार्ज इस पे, तो इसके छोड़ करके ही पूरा बचा ना भाई, तो इसके वजह से ही फोर्स, इसके वजह से फोर्स, इसके वजह से फोर्स, इसके वजह से ही फोर्स, इस सभी के वजह से फोर्स का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे ऑन दिस चार्ज, उस चार्ज पे ना, जो इस चार्ज पे लगता हो फोर्स, वो फोर्स निकालेंगे और सभी का वेक्टर सम करेंगे। समझ आ गया। सुनिए, इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज, एक सिस्टम है चार्ज का ना, मल्टीपल ऑफ चार्ज को सिस्टम ऑफ चार्ज कहते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना पड़ेगा किसी एक चार्ज पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, हम जो फोर्स होगा उसका वेक्टर सम करेंगे, लेकिन किसका, फोर्स का, ड्यू टू ऑल, ड्यू टू मतलब उसके वजह से, क्या वजह से, किसके वजह से, ऑल रिमेनिंग चार्जेज, और रिमेनिंग मतलब जो सभी चार्ज जो बचे होंगे, उस चार्ज की वजह से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे ऑन दिस चार्ज, उस चार्ज पे, इसी चार्ज पे जो बचा हुआ है, जो इसको छोड़ के जो बचा हुआ है, जो चार्ज, सभी चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे और सभी का वेक्टर सम करेंगे। समझ में आ गया। अब लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सभी का। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में आएंगे इसके बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के। तब तक इसका रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।